एक्साइटेड क्योंकि मैंने इसके बर्थडे की तैयारी के लिए कुछ ऑर्डर किया था, बट उसको डिलीवर होने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। बट वो आज आ गया है फाइनली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसको नहलाने लेके जाना था, बट ये मैंने इसको थोड़ी देर बिठा दिया, इसको ब्लैंकेट से कवर करके, जिसके साथ ये मैंने ना वीडियो पहले बनाई बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। तो ये मैंने इसके अब वीडियो आप नहीं आ सकते, वेट 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 क्यों 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 ये ऐसे प्रेस करके, ये तो छोटा सा गिफ्ट है बट ठीक है, ऐसे करके ये चल रहा है और ये वर्क कर रहा है कारपेट में भी, ठीक है ठीक है। और ये है हैप्पी बर्थडे का बैनर। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि बुगू वेट बाबा ओके मम के। और ये मंगाया है मैंने टी, इसमें बैटरी लगेगी, जब मैं डेकोरेशन करूँगी इसमें आपको पता चलेगा ये किस लिए। 1 मंगाना था बट मैंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा क्योंकि टी तो हमेशा काम आएगा क्योंकि इसका नाम है तिरयांश, तो 1 तो एक ही बार यूज़ होना था, तो इसलिए मैंने मंगाया है टी। और फिर ये मंगाए हैं ये सॉक्स है, बट ये काम भी करेगी, मेरे बच्चे को ढकना पड़ेगा। बुगू बुगू ये अभी नहीं खोलना। ये हैं बलून्स अलग अलग कलर में, ये काम आएंगे। ये जो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मुझे ये बनाना था DIY करके, बट मुझे सामान नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो भी फेस्टिवल आने होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान मिलता है। जैसे डॉलर ट्री से मेरे को लेना था ये वाला बैरियर, बट वहाँ पे अब फॉल्स और हेलोविन की डेकोरेशन स्टाफ मुझे ये मिला नहीं, तो मुझे इसका डाउट हो रहा था। और ये मैं बाद में खोल कर देखूँगी कैसा है, क्लचर है। ठीक है, एक कैप मंगाई है मैंने इसके लिए, पता नहीं ये कहीं बड़ी ना हो, दिखाओ। ओह माय गॉड ये तो परफेक्ट है, परफेक्ट। अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ इसको, आगे कभी भी दिखाऊंगी। और ये क्लिप जो आपने अभी देखी ये काफ़ी टाइम पहले की है, जब मैं अपने बेटे की बर्थडे की तैयारियां कर रही थी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उस पर लगाना मैं भूल गई, मुझे अब दिखा ये। तो आप लोग मेरी एक्साइटमेंट देख ही रहे हैं कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने बेबी के बर्थडे को लेकर, और हूँ भी क्यों नहीं। ये मेरे तिरयांश का फर्स्ट बर्थडे है। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलो मैं आपको आज एक और कहानी सुनाती हूँ। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई या मुझे जब से पता चला कि मेरे अंदर कोई पल रहा है, मैं तब से ना ढेर सारी बातें किया करती थी। और उसी वक्त से मैं उसे बुग्गा कहकर सुनाती थी अपनी बातें कि बुग्गा आज मम्मा ने ऐसे फील कर रही हूँ, बुग्गा आज मम्मा ऐसा कर रही, आज मम्मा को हर्ट हुआ, आज मम्मा, बस सारी बातें किया करती थी क्योंकि मैं अक्सर अकेली ही होती थी और किसी यहाँ पे कोई है नहीं जिससे अपनी बातें कर पाओ, अपनी बातें शेयर कर पाओ। तो अपने बेबी के साथ, बुग्गा के साथ उससे हमेशा बातें शेयर करती थी। आपको पता USA में रहना आसान तो नहीं था मेरे लिए। मतलब बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बट जब उसको रियल लाइफ में फेस करो तभी असलियत पता चलती है। खैर इस कहानी को तो मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी, बट आज सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। ये दिन मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। सच में मेरा बेटा आज 1 साल का हो गया है। हैप्पी बर्थडे टू। पहला सरप्राइज से वो सच में सरप्राइज हो गया, फिर थोड़ी देर उसको प्यार किया और बाहर लेके आई सेकंड सरप्राइज के लिए। बट उसकी नज़र तो अपनी हाई चेयर वाली पे चली गई थी पहले, बट जो रात को मेहनत करी थी इसने 2 सेकंड में उस मेहनत में पानी फेरा। फिर बस थोड़ा सा इसको मफ़िन वगैरह खिलाए और फिर रेडी करके हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। और जब ये कार सीट पे बैठा था ना तो मुझे फ़र्स्ट डे वाला याद आया। तो ये देखो ये फ़र्स्ट डे ऐसे इसको हॉस्पिटल से घर लेके आ रही थी और अब ये देखो इतना बड़ा हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लग रहा है इतनी जल्दी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मंदिर ढूंढ रहे हैं हम।
हम इस मंदिर में फ़र्स्ट टाइम आए थे और ये पहाड़ से लग भी नहीं रहा था कि मंदिर होगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा कि किस साइड से जाएं और कहाँ मंदिर है। लोकेशन तो यही बता रहा था, बट ठीक है। फिर हम अंदर गए, दर्शन करे अच्छे से, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर हम आ गए हैं घर के लिए। अब इस क्यूटी पाई को हर चीज़ कॉपी करनी होती है। हम लोग मंदिर से आ गए हैं और सुबह मैंने नहीं किया था ब्रेकफास्ट, बाकी इन लोगों ने ब्रेकफास्ट करके मंदिर गए थे क्योंकि घर पे पूजा कर ली थी। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इसको एक पार्क में लेके, क्योंकि जिसका बर्थडे है उसको एंजॉय कराना ज़रूरी है ना, तो उसको पार्क में लेके जा रहे हैं। अच्छा सा है, मतलब ये डाउनटाउन टाइप का है वहाँ पे। और मैं अपने के लिए करूँगी ब्रेकफास्ट पैक। दिन के हो गए हैं ऑलमोस्ट 12 बजने वाली है, 11:43 हो रहा है। और दिखाती हूँ क्या क्या बनाया सुबह मैंने। मैं रात को 3 बजे सोई थी और सुबह उठकर मैंने, अभी 12 बजने वाली है, सुबह उठ के मैंने पूरी पकौड़ियाँ बना दी है। यहाँ पे मैं अपने के लिए पैक कर दूँगी और फिर हम जाएंगे। मुझे अपने बेटे के कपड़े भी लेके जाने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। जो मैंने मफिन बनाए थे ये बहुत टेस्टी हो रहे हैं, सबको बहुत पसंद आए। मैं अपनी चाय भी लेके जाती हूँ, मिलती हूँ। फिर मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और इसके मैं कपड़े भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि जितने आउटफिट मैंने सोचे थे उतने तो पहनाने बनते हैं बर्थडे बॉय को। तो इसको मैं गाड़ी में ही चेंज करूँगी और फिर ले चलते हैं इसको इसकी फेवरेट जगह। ये है इसका सेकंड आउटफिट, बताना कैसा लग रहा है। बाय। कैसे बाय? ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा एंजॉय कराने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। हमने भी किया, इसको भी करवाया और उसके बाद इवनिंग में हम लोगों ने किया केक कटिंग। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं अपने बेटे का बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी। मुझे कोई ग्रैंड पार्टी वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा तो एंजॉय करता नहीं है और हम लोग भी नहीं करते हैं। फालतू में सब लोग एंजॉय करके चले जाते हैं और बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है इतने सारे लोगों को एक साथ देखना। और मैंने ज़्यादातर बच्चे देखे हैं कि अपने फर्स्ट बर्थडे पे रोते ही रोते हैं, तो इसलिए मैं चाहती थी कि इसका दिन मैं इसके लिए रखूं, बहुत इंजॉय करवाऊं, इसको कंफर्टेबल फील कराऊं। आज मैं अपने बेटे का आउटडोर शूट करने वाली हूँ। थोड़ी सी शर्म तो आ रही है कि लोग देखेंगे, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे बट देखेंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे। इतना सारा सामान तो पहले मैं लेके आई हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि यहाँ पे कुछ करूँ, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो देखते हैं कितना हो पाएगा। फाइनली डन हुआ। अभी मैं उसको थोड़ी देर पार्क में घुमाती हूँ। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें संभालती हूँ, इसको पार्क में घुमाती हूँ, फिर मिलते हैं। सेटअप की पूरी ऐसी की तैसी हो गई है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मेरे साथ कोई नहीं है।
ना कोई बच्चा संभालने के लिए, ना ये सेटअप को बचाने के लिए, तो सब कुछ अकेले जितना पॉसिबल हो सका कुछ बनाने की कोशिश की है। अब देखो कैसे बनता है। बुगी चलो, बेचारा बहुत साथ देता है वैसे तो ये मेरा। ये रहा, मुझे ये सब समेटना है। एक बर्थडे बॉय, बहुत बड़ा काम निपट गया आज मेरा। मेरा काफ़ी टाइम से था कि मैं आउटडोर इसके बर्थडे का शूट करूँगी। उतने अच्छे से नहीं हो पाया जितना मैंने सोच रखा था, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई देता तो मैं काफ़ी अच्छा कर सकती थी। बट ठीक है, इतने में इतना ही होता है। ठंडा होने लग गया है, पर ये महाराज जी घर जाने का नाम नहीं लेंगे। अब चले चले बर्थडे बॉय। ये पूरा इसका बर्थडे मंथ है, तो बस पूरा क्या बर्थडे वाली फीलिंग देनी चाहिए बंदे को। बंदे चले। मैं जैसे ही सामान रख रही थी गाड़ी पे, क्योंकि इतना सारा सामान मैं अकेले तो ऊपर लेके जा नहीं सकूँगी। लेके तो मैं धीरे धीरे करके आई थी, लेकिन मुझे मारी मेरी। इसके पापा आ गए हैं, तो अब मैं इनको बोलूँगी कि मुझे कॉफ़ी पिलाने लेके चलो। इतना तो बनता है ना। बोल बुगी, बुगी बुगी कॉफ़ी पीने जाएंगे हम। इतना तो बनता ही है मेरा, अकेले शूट करके आई हूँ मैं। बोलती हूँ आ रहे हैं गाड़ी लगा के। बुगा चल, अब हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। है ना, बोल बुगी हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। लाओ एक वो भी मुझे दे दो, पॉलीथीन वाला, ये बलून ना उड़े। चलो गाड़ी में लॉक करती हूँ, मेरे पास है। पापा का चिल्ला ये, पापा बुगा मम्मा की पापा, जल्दी बताओ मम्मा की पापा। थैंक यू बुगी। इसका ये डेली का है, मेरे गॉगल्स निकाल के मुझे देता है पहनने को। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, बट जब भी ये देता है तो लगाना पड़ता है। और ये देखो अपना बैच लगा के बैठा है स्टारबक्स के बाहर। और जब से इसने चलना शुरू किया तो ये कहीं पे भी बैठने का नाम नहीं लेता है। हम लोगों ने कॉफ़ी पी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गए और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो आप लोगों को ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।